तो राम राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में, वो भी श्रीमद् भागवत की सहायता से। आज जब मैं श्रीमद् भागवत पढ़ रहा था तो मुझे एक बात पढ़ने को मिली। जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्ण आश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर उसका विषयों से संबंध नहीं रहता तथा उसे तत्वज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो वह मेरी समता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यही परम शांति, ब्रह्म अथवा कैवल्य है। तो कुल मिला के अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य बिना किसी कामना के उनकी आराधना करेगा, उसका मन शांत हो जाएगा और वो भगवान की समता रूप स्थिति को प्राप्त होगा, और यही परम शांति है। इसमें सबसे ज़्यादा काम के शब्द हैं समता रूप स्थिति। जो भी इंसान इसको अच्छे से समझकर अपनी लाइफ में उतार लेता है, उसको जीवन में कभी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जैसी समस्या हो ही नहीं सकती। तो अब मैं आपको कोशिश करता हूँ अपनी समझ और बुद्धि के हिसाब से इसका मतलब समझाने की कि इसका मतलब होता क्या है। तो समता की स्थिति का मतलब होता है हर परिस्थिति में समान रहने की क्षमता, राग और द्वेष से परे की स्थिति। राग का मतलब होता है पसंद करना, अटैचमेंट होना, और द्वेष का मतलब होता है नापसंद करना, घृणा करना, डिसलाइक करना। यानी कि पसंद और नापसंद, लाइक और डिसलाइक से परे की जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं समता की स्थिति। यानी कि एक ऐसी स्थिति जहाँ पे पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक, सही गलत, अच्छा बुरा, नेगेटिव पॉजिटिव, इसके जैसा कोई भी बंटवारा आपके अंदर ना हो। क्योंकि हमारी सारी की सारी मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह कहीं ना कहीं ये बंटवारा ही है जो हमने अपने अंदर बना रखा है। तो अब समझते हैं कैसे। आपने अक्सर ये सुना होगा कि थॉट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव थॉट और पॉजिटिव थॉट। तो ये हुआ हमारे मन के अंदर का पहला बंटवारा। और इसके आगे आपने ये भी सुना होगा कि नेगेटिव थॉट जो हैं वो हमारे मन के अंदर नहीं आना चाहिए। तो ये हुआ हमारे मन के अंदर का दूसरा बंटवारा। अगर आप इन दोनों बंटवारों पे यकीन करते हैं तो आपने खराब मेंटल हेल्थ का बीज अपने अंदर बो दिया है। अब आपको सिर्फ फसल काटना बाकी रह गया है। क्योंकि अब आप पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि कहीं नेगेटिव थॉट आपके मन में ना आ जाए, और अगर गलती से नेगेटिव थॉट आपके मन में आ भी जाए तो आप कोशिश करेंगे कि आप उसे फोर्सफुली अपने मन से बाहर निकाल दें, और ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। तो अब ये समझते हैं कि ये जो बंटवारा है ये हमारी समस्या की वजह कैसे है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपको काली बिल्ली के बारे में नहीं सोचना है क्योंकि काली बिल्ली एक नेगेटिव जानवर है। तो हो सकता है कि अभी तक आपके दिमाग में काली बिल्ली का ख्याल आ गया हो। मान लो मैंने आपसे कहा कि आपको सफ़ेद कुत्ते के बारे में नहीं सोचना है, सफ़ेद कुत्ता एक नेगेटिव जानवर है। तो हो सकता है कि अभी तक आपके दिमाग में सफ़ेद कुत्ते का ख्याल आ गया हो। मुद्दा समझाने का ये है कि जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है सबसे पहले उसी बात का ख्याल हमारे दिमाग में, हमारे मन में आता है। तो जब आप किसी अनचाहे थॉट को फोर्सफुली हटाने की कोशिश करते हो तो वो थॉट उतना ही ज़्यादा ताकत के साथ लौट के आता है। ठीक यही लॉजिक, यही कंसेप्ट फीलिंग्स के साथ, एहसास के ऊपर भी काम करता है। कुछ लोगों के शरीर में कुछ खास तरह की फीलिंग होती है जिससे वो नफ़रत करते हैं, वो उसे आने नहीं देना चाहते। जैसे कि कुछ लोगों के सर में भारीपन होता है, चेस्ट में भारीपन होता है, पैरों में कपकपी मचती है, और भी कई तरीके की फीलिंग हो सकती है। अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप की हो सकती है। उनका सारा ध्यान इस बात पे होता है कि कहीं वो फीलिंग दोबारा ना आ जाए, तो इस चक्कर में हमेशा ही ध्यान उस फीलिंग के ऊपर ही रहता है। लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगियां बर्बाद की हैं इन नेगेटिव फीलिंग्स और नेगेटिव थॉट को बाहर निकालने में। ज़िंदगी भले निकल जाती है लेकिन ये नेगेटिव फीलिंग और नेगेटिव थॉट नहीं निकलते। कम से कम फोर्सफुली तो बिल्कुल भी नहीं निकलते। हमारा मन ऐसे ही काम करता है। अब चाहे आपको पसंद हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें मन के काम करने के तरीके को सीखना होगा। अगर हम ज़िंदगी भर भी इस पेन से उल्टा करके लिखने की कोशिश करते रहेंगे तो ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं लिख पाएंगे।
लेकिन जैसे ही हम इसको थोड़ा सा घुमाते हैं, हल्का सा फेरबदल करते हैं, तो आप इस पेन से चमत्कार कर सकते हैं, आप कमाल कर सकते हैं, आप लेखक बन सकते हैं, उपन्यास लिख सकते हैं, आप कवि बन सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, आप इतिहास लिख सकते हैं, इतिहासकार बन सकते हैं। यानी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ ये समझने की देर है कि ये पेन काम कैसे करता है। लेकिन उससे पहले आपको साधना सीखनी होगी और ये समझना होगा कि साधना का आखिरकार मतलब क्या होता है। साधना एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है जो हम अपनी डेली लाइफ में भी कई बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई किसी भारी से ऑब्जेक्ट को, बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट को बैलेंस में रखने की कोशिश करता है, तो हम कहते हैं कि हम इसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोई रस्सी पे चलने की, अपने बैलेंस को बनाने की कोशिश कर रहा होता है, तो हम कहते हैं कि हम बैलेंस बनाने की या साधने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोई अपने सर पर बहुत ही अनस्टेबल ऑब्जेक्ट को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा होता है, तो हम कहते हैं कि हम साधने की कोशिश कर रहे हैं। यानी साधना का मतलब होता है ना ज़रा सा इधर, ना ज़रा सा उधर, एकदम बीचों बीच। इसको कहते हैं साधना। बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ना राइट ना लेफ़्ट, ना सही ना गलत, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, एकदम बीचों बीच। और बीच में क्या होता है? बीच में होता है ज़ीरो, शून्य। और शून्य क्या है? शून्य मन की एक स्थिति है जहाँ पे ना कुछ सही ना कुछ गलत, ना कुछ नेगेटिव ना पॉजिटिव, ना राइट ना रॉन्ग, ना राग ना द्वेष, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो शून्य का मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो फिर है क्या? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि ऐसी स्थिति मेरे अनुभव में अभी तक नहीं है। अगर भविष्य में कभी ऐसी स्थिति मेरे अनुभव में आई तो पक्का आपको बताऊंगा। तो कोशिश करते रहिए नेगेटिव पॉजिटिव, राइट रॉन्ग, सही गलत से आगे बढ़ने की, क्योंकि चैट जीपीटी के हिसाब से शून्य मोक्ष का द्वार है। अब मोक्ष का तो नहीं पता, लेकिन एक बढ़िया मेंटल हेल्थ का द्वार तो है ही कम से कम, जहाँ ना एंजाइटी हो ना डिप्रेशन हो, जहाँ हमें थॉट्स के आगे नेगेटिव और पॉजिटिव ना लगाना पड़े, नेगेटिव और पॉजिटिव का चक्कर ही ना हो। तो मेरा सभी मेंटल हेल्थ से परेशान लोगों से यही कहना है कि कोई ना कोई साधना की विधि सीखिए और शून्य की ओर बढ़ने का प्रयास करते रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम।